अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेयोर कैम नेक्स्ट वीडियो। जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रेड फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर है, जिसका पेपर पैटर्न प्लस टाइम मैनेजमेंट और गेस्ट पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो फाइल आप मैंने ओपन की हुई है, ये फेडरल बोर्ड की तरफ से जो अपलोड किया गया है मॉडल पेपर, प्लस उसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं पेपर अटैम्प्ट करने की कि पेपर किस किस तरह से किस किस क्वेश्चन में से बन के आएगा, वो सब कुछ यहाँ पर आपके सामने शो करवाया गया है। अगर हम इस पेपर को देखें, जो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसमें आपको बताया गया है कि टोटल जो पेपर आपका है वो 100 मार्क्स का है। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। अब उसमें जो एमसीक्यूज का जो सेक्शन है, हिस्सा अव्वल, वो टोटल 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 20 एमसीक्यूज होंगे जो आपने उस पेपर में अटैम्प्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये देखें, मॉडल पेपर जो है उसमें 25 मिनट का टोटल टाइम आपको दिया जाता है, और इस 25 मिनट के टाइम के अंदर आपने ये 20 एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 25 मिनट्स को आपके यहाँ पर यूज होंगे ही होंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो हिस्सा नसर का है। अब इस हिस्सा नसर में 150 से लेकर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जिसमें से 6 सवालात बनाए जाएंगे। अब ये जो सवालात हैं, इनमें से जो आखिरी सवाल होगा उसमें चॉइस होगी, बाकी 5 सवालात में चॉइस नहीं होगी। अब इनको अटेम्प्ट करने के बाद जो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे वो है 24 नंबर। ठीक है, मतलब 6 सवाल हैं, 4 4 नंबर का एक सवाल होगा, तो 24 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। जैसे इस पेज पर देखें, ये आपके सामने सवाल नंबर 2 है यहाँ पर, और इस सवाल नंबर 2 में 6 सवाल दिए गए हैं, और इस 6 सवाल में आखिरी सवाल में चॉइस आपको दी गई है। अब हर एक का 4 नंबर है, तो टोटल मिलके ही 24 नंबर आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अगले पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट होगा वो हिस्सा नज़म से होगा, और इस हिस्सा नज़म में 2022-23 के करिकुलम के अंदर जो आपको नज़म अलॉट की गई हैं सिलेबस के अंदर, उसमें से किसी एक में आपको 3 सवालात दिए जाएंगे, और उसमें से भी आखिरी सवाल में एक चॉइस होगी। अब 3 अशार होंगे उस बंद के अंदर, और आपको वो जो कोर्स होगा वो 22 से 2023, ये नज़में जो आपके सामने हैं, किसका निज़ाम रहनुमा है, उफ़क़ उफ़क़, ये सारे आपके सामने शो भी करवाए हैं। इनमें से किसी एक नज़म में से 3 अशार लिए जाएंगे, और उसमें से बनाए जाएंगे 3 सवाल, और हर सवाल जो है वो 4 नंबर का होगा, तो टोटल हो जाएंगे आपके इस तरह मिला के 12 सवाल। ठीक है, जब ये 12 सवाल होंगे, उसमें जो 12 नंबर होंगे, जो तीसरा सवाल होगा उसमें चॉइस होगी। अब ये देखते हैं पैटर्न के अंदर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने देख लिया। उसका जो हिस्सा बे है, हिस्सा नज़म, उसमें आपको ये 3 अशार पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ दिया गया, एक बंद दिया गया है, और इसमें 1, 2 और 3 सवाल पूछे गए हैं, और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें चॉइस दी गई है। इसी तरह हिस्सा गज़ल भी है, उसमें भी आपको जो करिकुलम आपका है उसमें से 3 जो है वो अशार दिए जाएंगे गज़ल में से, और उनके 2 सवाल होंगे। पहला सवाल और दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में आपको चॉइस मिलेगी, 2 2 नंबर के ये सवाल होंगे, 4 नंबर आपके यहाँ से बनेंगे। 4 ये हो गए, 12 जो है वो हिस्सा नज़म के हो गए, 24 जो है वो हिस्सा नसर के हो गए। तो टोटल आपके ये मिला के, तो 24 and 12 36, 36 and 4 40, 40 मार्क्स का पेपर अभी तक आपने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया। अब आते हैं लास्ट पार्ट सेक्शन बी का, हिस्सा दोम का, और इसमें सवालों के जवाबात आपने लिखने हैं। ग्रामर पोर्शन से ये क्वेश्चन होगा, 2 सवाल हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस दी जाएगी। 4 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिलके 8 नंबर ये हो गए, तो 48 मार्क्स का आपका सेक्शन बी बनता है। तो सेक्शन बी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एंड में हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह आपने टाइम मैनेजमेंट इसकी करनी है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 4 और 5 6 7, ये जो 5 सवालात हैं, 3 4 5 6 और 7 नंबर। पहला जो सवाल नंबर 3 होगा, इसमें आपको 2 नसरी इबारात दी जाएंगी, जिसमें तकरीबन 6 से 8 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, और आपने क्या करना है, उसकी तशरीह करनी है।
ठीक है। अब ये जो नसरी इबारात होंगी वो आपके करिकुलम में से किसी चैप्टर बुक में जो चैप्टर है उनमें से जो मुसन्निफीन है उनकी किसी तहरीर में से होगी। अच्छा, सवाल नंबर 4, उसमें आपको अगेन करिकुलम में से जो नज़मिया अशार हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 अशार पर मुश्तमिल 2 नज़म पारे दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपने करना है। नसर पारे भी 2 हैं, नज़म पारे भी 2 हैं, नसर पारा भी एक करना है और इसी तरह नज़म में से भी एक पार्ट आपने सेलेक्ट करना है जो आपने तशरीह करनी होगी। 6 नंबर का नसर का पार्ट है और 7 नंबर जो है वो आपको नज़म के मिलेंगे। अच्छा, अब आते हैं सवाल नंबर 3 और 4 पेपर में, देखते हैं वो कैसे आया हुआ है। सवाल नंबर 3 में ये देखें, आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं और इनमें से एक की आपने तशरीह करनी है। सवाल नंबर 4 में आपको 2 नज़म के बंद दिए गए हैं, ठीक है, और इनमें से आपने कोई एक अटेम्प्ट करना है, या फिर आप ये राइट वाला कर लें या फिर लेफ्ट वाला कर लें। सवाल नंबर 5, 6 और 7, अब इस पर आते हैं। सवाल नंबर जो 5 है, ठीक है, सवाल नंबर 5 जो है आपका टोटल 9 नंबर का है, जिसमें 3-3 अशार पर मुश्तमिल 2 जुज दिए जाएंगे। हर एक जो शेर है उसकी तशरीह पर 3 नंबर मिलेंगे, तो 3 जो है अशार की तशरीह पर आपके टोटल बनते हैं 9 नंबर। और ये जो होगा ये गज़लिया अशार में से होगा जो आपके करिकुलम में बताए गए हैं उनमें से। ठीक है, अब आते हैं नीचे पेपर में, देखते हैं। ये देखें सवाल नंबर 5, उसमें आपको 1, 2, 3, 6 अशार दिए गए हैं। सेम नज़म में से भी 3 अशार दिए गए हैं, या तो आपने ये वाली साइड राइट साइड अटैम्प्ट करनी है या आपने लेफ्ट साइड अटैम्प्ट करनी है। तो आपने एक साइड अटैम्प्ट करने पर आपको 9 मार्क्स मिलेंगे अगर आप तीनों के तीनों अटैम्प्ट करते हैं। तो 6 नंबर आपके नसर के हो गए, 7 नंबर हो गए नज़म के, 9 नंबर हो गए गज़ल के। अब आते हैं सवाल नंबर 6 और 7 पर। अच्छा, जो सवाल नंबर 6 है उसमें आपने दरख्वास्त नवेसी करनी है जो 5 नंबर के आपको मिलेगी। इसमें सिर्फ एप्लीकेशन है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी सवाल नंबर 6 में। सवाल नंबर 7 में जो है वो आपकी रिपोर्ट तासर रिपोर्ट जो है या यादाश्त, इनमें से कोई एक मौजू दिया जाएगा जो आपने अटैम्प्ट करना होगा। अब आते हैं पेपर में। पेपर में देखें, एक अपने इलाके में कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर तालीम के नाम दरख्वास्त, ये देखें दरख्वास्त आ गई, और मुशायरे की रिपोर्ट लिखें। ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों 5-5 नंबर के ये हो गए। तो 5-5 नंबर का ये, 9 नंबर का गज़ल का पार्ट, 6 नंबर का जो नसर का पार्ट, और 7 नंबर का गज़ल का पार्ट, ये सब मिलके आपके टोटल बनाते हैं 32 नंबर। 48 एक हो गए, 32 ये हो गए, टोटल ये मिलके आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स का आपका सेक्शन बी और सी होगा। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है टाइम मैनेजमेंट में। आपके टोटल जो टाइम है वो है 3 घंटे का, इसको हम लिखते हैं 180 मिनट्स। ठीक है, इस पूरे पेपर के लिए आपके पास 180 मिनट्स हैं। इसमें से आप 25 मिनट्स तो निकाल दें एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो एमसीक्यूज आपके हो गए 25 मिनट्स में, और 25 मिनट्स यहाँ से निकालने के बाद 155 मिनट्स आपके पास रह जाएंगे। इसमें आपने सेक्शन बी भी करना है, इसी में आपने सेक्शन सी भी करना है। प्रॉब्लम जो आती है, बच्चे ये करते हैं कि सेक्शन बी पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, सेक्शन बी इजी होता है, आसानी से हो जाता है। आपने ट्राई ये करना है कि अंडर 55 मिनट्स आपने ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, और इससे भी जल्दी हो सकता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन 1 घंटा आपने अपने सेक्शन सी के लिए रखना है, और ये 1 घंटे से ज़्यादा टाइम होगा तो ये कंप्लीट होता है। इसमें तशरीहात लिखनी होती है, वो डिटेल आती है, नज़म की तशरीह लिखनी है, वो डिटेल में है। तो 55 मिनट भी रिकमेंडेड नहीं है, इससे भी कम टाइम लगता है। 40 मिनट स्टैंडर्ड एक अच्छा टाइम होगा अगर आप 40 मिनट्स के अंदर जितनी स्पीड लगा के सेक्शन बी कवर करते हैं अपना। सेक्शन सी जो है वो मार्क्स तो बेशक उसके कम है, लेकिन रिटर्न उसमें बहुत ज़्यादा है। डिटेल्ड में आंसर्स लिखने होते हैं, रिपोर्ट लिखनी है आपने, दरख्वास्त लिखनी है, नज़म के अशार की तशरीह लिखनी है, गज़ल के अशार की तशरीह लिखनी है, नसर की तशरीह लिखनी है, तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। तो बाकी आपके जो मिनट्स हैं, एटलीस्ट 60 मिनट 55 मिनट आप लगाते हैं तो आपके पास पीछे सिर्फ 60 मिनट्स बचेंगे, बहुत कम टाइम है। ठीक है, तो 60 से लेकर 70
5 मिनट्स तक का आपके पास टाइम होना चाहिए अपना सेक्शन सी पूरा करने के लिए, तब जाके आपका ये पेपर जस्टिफाइड फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई पार्ट ज़्यादा कम लिखा जाएगा और इसकी वजह से मार्क्स में इशू बन सकते हैं आपके। तो होपफुली आपको इस वीडियो में एक पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया वो अच्छी तरह समझ आ गई, और एक टाइम मैनेजमेंट डिस्कस किए वो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हम इसको लेकर चलते हैं गेस्ट पेपर की तरफ। ठीक है, अब गेस्ट पेपर एक्चुअली आपको कहाँ से अवेलेबल होगा? एम्योर कैम्प की वेबसाइट पर जाना है, ऑल इन वन जो सेक्शन है हमारा उसकी तरफ मूव करेंगे। वहाँ पर आपने जाकर जैसे ये स्क्रीन आपके सामने आती है, आपने अपना ग्रेड सेलेक्ट करना है। अभी हम फर्स्ट ईयर का ग्रेड सेलेक्ट करते हैं। इस फर्स्ट ईयर के ग्रेड सिलेक्शन के बाद आपने डाउन स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ये उर्दू कंपलसरी का पेपर नज़र आ रहा है। गेस्ट पेपर 2026 मॉडल पेपर आ रहा है, मॉडल पेपर बाय FPISC आ रहा है। आपने इसमें से एक पेपर जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हम गेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं तो गेस्ट पेपर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नसर, नज़में, गज़ल, हिस्सा कवायद, मुकालमे कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताए गए हैं। मुकालमा वैसे है नहीं दोस्तों, असल में इसमें दरख्वास्त आती है, वो दरख्वास्त यहाँ पर ऐड होगी। रिपोर्ट आपके सामने बता दी गई है, तो इंशाल्लाह ये इसमें डायलॉग एप्लीकेशन जो है वो भी इंशाल्लाह ऐड हो जाएंगी। अच्छा, अब जाते हैं मॉडल पेपर्स के ऊपर। मॉडल पेपर यहाँ से अपलोड है। आपने करना ये है कि आपने इस मॉडल पेपर में से MCQs रेडी करने हैं। ठीक है, स्पेशली यहाँ से MCQs आपने रेडी करने हैं। हर एक पेपर के शुरू में कुछ MCQs हैं, वो आप रेडी करें। यहाँ से अपनी रिपोर्ट जो है वो रेडी करें, यहाँ से आप दरख्वास्त रेडी करें, तो आपका पेपर इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपके लिए था। गेस्ट पेपर के बारे में आपको गाइड किया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी पेपर्स के लिए डिस्कशन करेंगे। बाकी पेपर्स को हम डिटेल में गेस्ट पेपर भी ऑलरेडी कुछ अपलोडेड है वीडियोस, प्लस टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में बाकी पेपर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।